हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आपको आज मैं बताऊंगा कि एलएचबी कोचेस में जो पीज सिस्टम होते हैं PESD और पीव, उसको जो पॉपुलर नाम है उसको आप एसीपी भी बुलाते हैं, वो कैसे एक्टिवेट होता है, पैसेंजर को कैसे काम आता है और हम लोग भी कैसे टेस्टिंग करते हैं कि इससे ब्रेक लग रहा है या नहीं लग रहा है या उसको पता चल रहा है कि नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है आपका पीज सिस्टम PESD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम सिग्नल डिवाइस, और पीप भी बोलते हैं इसको, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। तो इसको अगर कोई पैसेंजर किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है तो इसको क्या कर सकता है, इसको खींच सकता है वो, और फिर इसको रिसेट करने का तरीका भी बताता हूँ कैसे होता है। आइए इसको देखिए। अगर आप किसी इमरजेंसी में तो आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, और आपको जैसे खींचेंगे बाहर भी एक इंडिकेटर लाइट जलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो आपको बता देगा कि इसी कोच का एसीपी हुआ है, इसी कोच का जो है चेन खींचा गया है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको खींचते हैं। बिल्कुल धीरे से भी करेंगे तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए एक्टिवेट हो गया। इसको रिसेट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखिए इसको एक की है, ये देखिए ये रिसेट हो गया है। ये रिसेटिंग की है, ये रिसेटिंग की है, या स्क्वायर की भी उसको बोलते हैं। इस स्क्वायर की या रिसेटिंग की से आप इसको जैसे इसको इसमें डाल के और जैसे इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। जो आपने खींच रखा है नीचे की तरफ, वो जैसे ही इस स्क्वायर की से, या इसको रिसेटिंग की बोलते हैं, या स्क्वायर की, इससे जैसे ही आपने इसको रोटेट किया, स्क्वायर की घुसाने के बाद देखिए प्रेस किया और ऐसे रोटेट किया, तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, ये रिसेट हो जाएगा। अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इंडिकेटर जो लाइट वहां जलता है और ड्राइवर के बाद जो सिग्नल देता है वो कैसे जाता है। अभी ये जो है हमारे वो खींचेंगे, आपको दिखाएंगे। मैं आपको इंडिकेटर लाइट दिखाने ले चलता हूँ। चलिए आपको ले चलता हूँ बाहर। खींचना पड़ेगा ना, पॉज कर दिया। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए अभी एसीपी किया गया है इस कोच का, तो अभी आपको दिखेगा। ये देखिए आपको, ये देखिए ये जो लाइट है वो इंडिकेट करता है कि ये जो कोच है ना, इसमें जो है चेन खींचा गया है। ये जो आपका पी डिवाइस है उसको पुल किया गया है। ये आपको इंडिकेटर लाइट है। जैसे ही रिसेट होगा, ये बंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लीजिए। देखिए जैसे ही रिसेट हुआ, देखिए ये रेड लाइट से ये अपने आप जो है ना बुझ गई। ऐसे ये पता चल गया कि ये रिसेट हो चुका है। अगर ये सिस्टम खराब हो, पॉज कर लीजिए। अब एक समस्या आती है कि अगर आपका जो पीज सिस्टम है वो अगर आपका खराब हो गया है, जिसको एसीपी आप पॉपुलर भाषा में बोलते हैं, तो आपको एसीपी मान लीजिए। अगर एसीपी सिस्टम खराब हो चुका है और किसी ने पुल कर दिया और वो रिसेट नहीं हो पा रहा है, रिसेटिंग की से भी आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी नहीं हो पा रहा है रिसेट, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक आइसोलेटिंग कॉक जो है नीचे होता है अंडर गियर में, वो कहाँ पे होता है, किस लोकेशन पे होता है, वो व्हील के पास होता है। वो मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ। वहां से आप आइसोलेट कर सकते हैं ताकि जो स्मूथ रनिंग है और ये जो एसीपी के कारण जो ब्रेक लगा है वो आपका अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंडर गियर चल के कि कैसे उसको आइसोलेट करेंगे और कहाँ पे ये जो आइसोलेटिंग कॉक होता है पीज का, PEV का और PESD का, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो चलिए अंडर गियर चलते हैं। ये देखिए, ये व्हील के पास ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका जो आप पीज सिस्टम बोलते हैं, पीव का, ये है एग्जॉस्ट वाल्व। इसको अगर सिस्टम खराब है तो हम इसको आइसोलेट कर देंगे, तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो बंद हो जाएगा और आपका जो है जो काम करना है, जो आपका उसने ब्रेक लगाया है, वो खत्म हो जाएगा। आप इसको यहाँ से, वो देखिए यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये दिखाइए यहाँ पे, ये आइसोलेटिंग कॉक है। इसको आइसोलेट करने से पिच जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। तो कभी भी अगर इसमें फॉल्ट आ गया और आप चाह रहे हैं कि हम इसको गाड़ी को ले जाएं, तो कैसे ले जाएंगे? इस सिस्टम को, इस वाल्व का जहां से ये एग्जॉस्ट हो रहा है एयर, ये देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, ये जो एग्जॉस्ट हो रहा है एयर, उसको आइसोलेट करने के लिए वो आइसोलेटिंग कॉक दिया, उसका यूज करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आइसोलेट करके कैसे होता है। अप्लाई कीजिए।
मुझे दिखाइए तो चाहे इसमें ये देखिए यहाँ से एग्जॉस्ट होना स्टार्ट होता था, बहुत ही जोरदार साउंड निकल रहे थे, हिसिंग साउंड। अब जैसे ही उसको आइसोलेट किया गया, इसका फंक्शनिंग बंद हो गया, यहाँ से एग्जॉस्ट होना बंद हो गया। अब ये सिस्टम चूंकि सही है इसलिए हमने टेस्ट किया है। अब हम आइसोलेशन खोल देंगे और ऊपर जो जैसे हमने रीसेट आपको दिखाया था कैसे करते हैं वो रीसेट करवा देंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो आप देखिए इसको खोलिए आप, फिर रीसेट करेंगे। देखिए ये सिस्टम सही है बिल्कुल। आइसोलेट हमने खोला, ये जो पीव का जो वाल्व है इसका आइसोलेशन खोला और ऊपर से जैसे ही रीसेट हुआ यहाँ से एग्जॉस्ट भी बंद हो गया। तो ये सिस्टम बिल्कुल हेल्दी है और हमारा टेस्टिंग भी हो गया। इसमें एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो पीव वाल्व है इसी से एलएचपी का जो नंबरिंग होता है, व्हील नंबर, वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जो पीव के सामने जो भी पहला व्हील होगा यही हुआ L1, इसी के हिसाब से L1, L2, L3, L4 ये होगा, फिर उधर से R5, R6, R7, R8 ऐसे हुआ। तो थैंक यू सो मच। आपने देखा कि कैसे पीव सिस्टम जो है, पीव है, कैसे काम करता है और अगर वो मल फंक्शनिंग हो रहा है तो हम उसको कैसे बंद करेंगे, कैसे इसको आइसोलेट करके और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए मैंने आपको डिटेल बताया। आप इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।